हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया से। चलिए आज का जो है लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे दो टर्म्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेट है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है, इससे पहले लाइट की सीरीज चली थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। उसके जो है जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे चैनल पे जो है अपलोड हो चुके हैं, वहां से आप लोग जो है एक एक लेक्चर को जो है स्टेप बाय स्टेप देखिए और समझिए। ठीक, और उसी तरह से अब जो है फिजिक्स का जो है बिल्कुल अलग सा लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी में हमने पिछले वाले लेक्चर में जो हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसके बारे में बताया। उससे पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मैटर क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हो चुका था। आज इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए लेट्स बिगिन। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक कॉलम वाइज कर लेते हैं। इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इधर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर इस साइड में हम लोग लिखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, POTENTIAL, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर हो गया। और एक साइड कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल POTENTIAL, पोटेंशियल DIFFERENCE, डिफरेंस। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले ओरली इसको जानने की कोशिश करते हैं। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, इस चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो कभी पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, या इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आता है इन लोगों को। तो सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि एक तरह की एनर्जी जो कि सर्किट में जो है एक तरह से सप्लाई जो दी जाती है, एक तरह से एनर्जी जो दी जाती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि एक पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? और वही बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो यहां भी सेम है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या कह सकते हैं ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि यहां जो है इनफाइनाइट से नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक प्लस क्यू चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन लगता है उसको कहा गया है यहाँ पे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? चलिए डेफिनेशन के थ्रू जो है थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन के थ्रू क्या कहेंगे इसको। बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द या तो चलिए इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग, it is defined as the work done in bringing a unit positive charge
unit positive charge from infinity to that point, infinity to that point placed in electric field, placed in electric field। क्लियर है? यानी कि जो एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बात करें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको कहा जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी के कंपैरिजन में जरा पोटेंशियल डिफरेंस को भी देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें अगर तो इसका लिख सकते हैं हम लोग, इट इज डिफाइंड एज the work done in moving, bringing भी लिखा जा सकता है इसको, bringing a unit positive charge, bringing a unit positive charge from one point to another point। ठीक है, another point placed in an electric field, placed in an electric field। क्लियर है? यानी कि दोनों का हम लोग कंपैरिजन करके देख लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बस छोटा, बहुत हल्का सा है, माइनर सा ही समझ लीजिए कि वर्क डन दोनों में हो रहा है। किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चार्ज या किसी चीज को एक जगह से दूसरे तक ले जाने में जो है वर्क डन होता है, एनर्जी लॉस होती है कहीं ना कहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो है कोई ऑब्जेक्ट को यहां से वहां नहीं ले जाना है, यहां ले जाना है चार्ज को। यानी कि एक क्यू पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस, और इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब जरा बात करते हैं इनके यूनिट्स की, बात कर ली जाए। एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, और इसका भी एसआई यूनिट होता है वोल्ट। क्लियर है? दोनों का एसआई यूनिट वोल्ट हो गया। फार्मूले की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले की बात करें तो सीधे ही होता है P इज इक्वल टू रहता है वर्क डन अपॉन Q, है तो कैपिटल Q, where P is equal to potential difference, W is equal to work done और Q is equal to क्या है, चार्ज। हम लिख सकते हैं P is equals to potential difference और W is equal to work done and Q is equal to चार्ज। ठीक, एसआई यूनिट इसका वोल्ट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस P इज इक्वल टू W अपॉन Q, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंसेस भी पता चल गए। और पता ही है आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक डिफरेंस है, जैसे हमारा सर्किट होता है, सर्किट में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस लगा दिया, या हमने क्या किया, एक जो है की लगा दिया, यहाँ हमारी बैटरी हो गई और यह हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ से करंट जो फ्लो होता है, ये हमारा V वोल्टेज होता है, यहाँ से सप्लाई दी जाती है, इस रेजिस्टेंस में R मान लीजिए, इसका करंट आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा ही टॉपिक था, बट इम्पॉर्टेंट था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इनका यूनिट क्या है, फार्मूला क्या है, और बाकी चीजें जो भी हैं इनसे रिलेट करती हैं, इनसे रिलेटेड है, इसके अगले वाले लेक्चर में जो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसके आगे वाले में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बाद इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लिया जाएगा, और फिर जो है बात होगी हमारा करंट की।
तो यहाँ एक और छोटा सा टर्म देख लीजिए, 1 वोल्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। यानी कि अगर हमने कह दिया ठीक है हमारा जो है सर्किट में 1 वोल्ट जो है एनर्जी लॉस हुई, तो यहाँ 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, 1 वोल्ट ऐसे 1 वोल्ट, ठीक है। यानी कि 1 वोल्ट का मतलब हो गया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से कह सकते हैं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, या कह सकते हैं 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में जो 1 जूल की जो है 1 जूल की एनर्जी जब लॉस होती है, 1 जूल की एनर्जी जब लॉस होती है तो उसको कहा जाता है 1 वोल्ट। यानी कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से ले जाने, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले आने में जो एनर्जी हमारा, यानी कि जो 1 जूल एनर्जी जो है इन्वेस्ट होता है, उसको हम लोग, वह किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। यानी कि यहाँ अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर कहें 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कह सकते हैं अपान 1 कूलाम कह सकते हैं, ठीक है, 1 जूल अपान 1 कूलाम। यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो 1 जूल का वर्क डन होता है तब उसको हम 1 वोल्ट कह सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। छोटा सा लेक्चर है, इसी तरह से छोटे छोटे लेक्चर के थ्रू ही जो हम समझाने की कोशिश भी करेंगे, ज़्यादा जो है लेंथी या ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करिए, और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार जाते जाते जो है सब्सक्राइब वाला रेड बटन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।